बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों, अंशु तिवारी का सुप्रभात, नमस्कार, सलाम आदाब मेरे साथियों। आपके मुहिम का पहला 30 तारीख समाप्त हुआ। मुझे बहुत खुशी है। खुशी ऐसी है जो कि मैं अपने आँखों से, अपने कर्मों से देख रहा हूँ कि हम लोग का मंजिल धीरे-धीरे बहुत नज़दीक बढ़ता जा रहा है। मान और सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ मेरे साथियों। मेरे साथियों, कुछ लोगों को इस तरह का काँटा चुभ रहा है कि शायद उन्हें किसी प्रकार का कोई शोक लगा हो। मेरे साथियों, मुझे बेहद खुशी है कि आज बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथी जग चुके हैं और हर एक पहलू पर सोच विचार कर अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ भी जुड़ने से पहले हम बहुत सारी बातों की तहकीकात करते हैं, बहुत सारे कामों को देखते हैं और जानकारी लेते हैं। हमारी उनसे बात होती है जो पहले से हम उनसे परिचित नहीं थे मेरे साथियों। मैं उन्हें सारी बातों से अवगत कराता हूँ, उन्हें संतुष्ट करता हूँ और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं मेरे साथियों। मुझे बेहद खुशी है। मैं आप उन तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, मुझे कुछ दिनों से वीडियो देखने का मौका नहीं मिलता था। मुझे एक वीडियो देखने का मौका मिला जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। शायद लोग इसी के कारण लोगों को थोड़ा-सा हमसे भय लगता है, डर लगता है कि ज़िद्दी है, जो चाहेगा सो करेगा और फिर हम मुझे पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को मैं चेहरा भी देखा तो लगा जैसे उनके चेहरे पर हवाई उड़ी है। उनके चेहरे में कोई प्रकार का शौक है। अगर कोई अपने आके किसी को बोलते भी हैं तो लगता है कि वो किसी के प्रति इतने आक्रोशित हैं, इतने भयभीत हैं, जबकि अंशु तिवारी से किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथियों। मैं बार-बार ये सभी साथियों को कहता हूँ कि चलने का तरीका एक अलग होता है। एक भोजपुरी कवि ने बहुत ही अच्छी बात कहा था, विरोध करना कोई गलत बात नहीं है। हमें किसी पर्सनल आदमी से कोई मेरा विरोध नहीं है। हमारा विरोध, हमारा मांग सरकार से है। अगर कोई ये सोचता है कि उसका हम विरोधी हैं तो उसकी गलतफ़हमी है। वो है क्या कि उसका मैं विरोधी हो सकता हूँ? उसकी क्या मशाल है, वो क्या है, किस पद पर है, क्या उसकी औकात है, क्या सरकार में है वो। अपने आप में कुछ भी मान लेने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। एक भोजपुरी की कहावत मैं आप लोगों के बीच में संज्ञान दे के बताता हूँ कि एक महिला ने अपने पति से कहा, अरे निशतानी, जब सुतही के रहे तहरा खेते खरिहानी, गवन काहे लैले अरे निशतानी। मेरे दोस्तों, इसका अर्थ होता है, एक महिला की पीड़ा है कि तुम अगर शादी किए हो और तुमको बाहर ही सुतना था, बाहर ही रहना था, मेरे साथ रहना नहीं था, तो तुम गौना करके मुझे क्यों लाए? ये सब सटीक बैठता है मेरे साथियों ग्रामीण चिकित्सक के साथ, जो आज विरोध का खिलाफ करते हैं। एक महिला ने अपने कविता के माध्यम से विरोध किया। आज मैं सरकार से, मैं उन सभी साथियों से पूछना चाहता हूँ कि जो उनका विरोध आज जो चल रहा है, सरकार के प्रति उनका मुहिम जो चल रहा है, सरकार के प्रति उनकी जो माँगें चल रही है, क्या गलती है? आपने देखा महिला ने क्या कहा कि अगर आपको बाहर ही रहना था पतिदेव महोदय, तो मुझे गौना करके क्यों लाए? लाए अगर गौना करके, तो अगर आप बाहर रहेंगे तो आप निसंतान हो जाएँगे, आपको संतान तो होगा कुछ नहीं। आप मेरे संपर्क में नहीं रहेंगे, आप मेरे पास नहीं आएँगे, तो आपकी जो है संतान नहीं होगी, इसीलिए उसने निसंतान का उपाधि देके उन्हें कहा। आज प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के साथ वही हाल है मेरे साथियों। अगर सरकार ने किसी विधि से, किसी माध्यम से, किसी चीज़ से अगर उन्हें प्रशिक्षित कराया, प्रशिक्षण दिया, अगर स्वास्थ्य विभाग में उनकी सेवा का अवसर नहीं देता है, तो प्रशिक्षण का कोई मतलब नहीं रहता है मेरे साथियों। ये साफ ज़ाहिर होता है। अगर अंशु तिवारी आज विरोध कर रहा है, काम कर रहा है, पोस्टर के माध्यम से सरकार से माँग कर रहा है, आप लोग के बीच में दिन-रात खट रहा है, मात्र 24 घंटा में 3 से 1 घंटा अपना प्रसाधन में और 3 घंटा सोकर बिता रहा है, क्या गुनाह का है? क्यों उन्हें तकलीफ़ लगता है? रही मुझे एक चीज़ की बहुत बड़ी दुःख है कि मैं किसी एक यूट्यूबर को सुन रहा था, थोड़ी-सी बात को मैंने सुना, संजय के बारे में कुछ बोल रहा था।
अरे क्या गुनाह किया है उसने? कटोरा गैंग, क्या गैंग? अरे सुन लो भाई, सुनने से क्या जाता है? उससे भी तो सुधर जाओ, उससे भी तो तुम्हारी आत्मा को झकझोर दे। जो तुम उन प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के साथ कदम में कदम मिलाकर मौन धारण कर कहीं तुम्हें पता भी नहीं चले, तुम मौन हो जाओ और आगे देखो होता है क्या। जो लड़ाई, जो तुमने बुनियाद को खड़ा किया है, जिस बुनियाद को तुमने खड़ा किया है, उसी बुनियाद पर आज अंशु तिवारी चल रहा है। और अंशु तिवारी एक चीज़ का और वादा करता है कि जो भी संकल्प पत्र के द्वारा राशि आ रही है उसकी ऑडिट करा के मेरे साथियों, ऑडिटर से, अंशु तिवारी का नहीं, ऑडिटर से ऑडिट करा के आपको मैं दूंगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है मेरे साथियों, कि शायद मेरे साथी लोगों को लग रहा है कि अंशु तिवारी को कोई टिकट दे देगा पार्टी, कुछ भी देगा। वो ऐसी बात नहीं है मेरे साथी।